सीधा सीधा 5 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगाया गया। यानी 5 रुपया बढ़ाने के साथ ये 15 रुपया 40 पैसा। कहा तो और घोषणा थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता सुखी हो जाएगी। सुखविंदर जी की सरकार आई, परंतु जनता के दुखों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है। ये सीधा सीधा जनता को कोड़े मारने, हंटर मारने के बराबर है। अब जरा कल्पना करके देखें, बसों के किराए इससे बढ़ेंगे, प्राइवेट बसों के किराए बढ़ेंगे, टैक्सी वालों के किराए बढ़ेंगे, टूरिज्म के ऊपर इसका बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ेगा। होटलों में चलने वाले जेनसेट, डीजल के माध्यम से चलने वाले बाकी काम, डीजल से जो इंडस्ट्रीज और अपनी बिजली जनरेट करते हैं, ट्रकों का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। किसान की जो सिंचाई योजनाएं हैं वो महंगी होंगी, किसान के सामान का ढुलान महंगा होगा और बागवान उसके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल का सेब जब ढुलान के ऊपर आएगा तब तक ट्रकों के किराए दुगने हो जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि, और मुझे तो लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बजट अधिकारियों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, तब समझ में आ गया कि किस तरह से लोगों को और ठीक ठाक चक्की में पीसा जा सकता है। उसका अनुभव मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारियों से ज्यादा है। सर, एक मुख्यमंत्री बोलते कि जो हमारे हिमाचल के रेट होगी और राज्य से कम होगी, इसकी बढ़ाने के बाद। आप भी हरियाणा में ट्रैवल करते हैं, पंजाब में ट्रैवल करते हैं। आज की डेट में मोटा मोटी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ लगभग रेट बराबरी के ऊपर हैं। कहीं 50 पैसे, कहीं 1 रुपया ऊपर नीचे का फर्क रहता है। जब 5 रुपए के रेट बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से रेट बढ़ेंगे। इसलिए झूठ का पिटारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमेशा से ही है, कोई आज नई बात नहीं है। परंतु जब बीजेपी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो हरियाणा से और पंजाब से 7 रुपया लीटर हिमाचल का रेट कम था और इन्होंने आते ही उसको बढ़ाया, जिसके कारण हिमाचल, पंजाब, हरियाणा लगभग बराबरी पर खड़ा हुआ। दूसरा, आप होलसेल की दुकान वाले के रेट बढ़ाएं या रिटेल की दुकान के रेट बढ़ाएं, मार तो कंज्यूमर पर ही पड़ेगी। जो भी अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलाएगा वो कंज्यूमर है और उसी के ऊपर उसका बोझ पड़ने वाला है। ये तो एक सामान्य सी बात है, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब के ऊपर डाका। अफसरों, नेताओं के और कर्मियों के जो है वेतन भत्ते डेफर किए गए हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहता हूं कि ये इस प्रकार की बजटिंग सिस्टम, ये कोई नई सोच दिखाई देती है। आप उसको डेफर कर रहे हैं, 6 महीने बाद पैसा कहां से आ रहा है, साल बाद कहां से आ रहा है, 2 साल बाद कहां से आ रहा है। यानी केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है और वो तो गलत हो जाएगा। आपकी देनदारी इकट्ठी हो जाएगी और वो बढ़ जाएगी। 6 महीने बाद कर्मचारी को वो जो देय राशि है वो कहां से आएगी? 6 महीने बाद, साल बाद
तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं जिसके अंदर कहीं पर भी ऐसी योजना नजर नहीं आती जिसमें जनहित, हिमाचल हित दिखाई देता। सभी मीडिया के साथियों को सादर नमस्कार। आप सबको विक्रमी संवत 2083 नववर्ष की महामाई के नवरात्रों की और श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा की व्यस्तता के बावजूद आपने समय दिया, आपका कोटिशाह धन्यवाद। भाजपा के नेताओं के संग मैं महत्वपूर्ण विषय आपके सामने और आपके माध्यम से जनता के सामने रख रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार खूब बढ़िया से कर रही है। – 2022 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े वायदों और लुभावनी गारंटियों के साथ सत्ता में आई। जनता ने सोचा कि हमको कुछ मिलेगा, परंतु सत्ता में आते ही सबसे पहले डीजल के ऊपर 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का एक टैक्स लगाया। हम जरा कल्पना करके देखें कि 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का अर्थ है हिमाचल प्रदेश के हर आम और खास आदमी के जीवन के ऊपर इसका प्रभाव। डीजल के कारण आवागमन महंगा होता है, डीजल के कारण सामान की आवाजाही महंगी होती है, डीजल के कारण और किसान का ट्रैक्टर वो चलना महंगा होता है। जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, प्राइवेट इरिगेशन स्कीम्स हैं, वो महंगी होती हैं। किसान को नुकसान होता है, बागवान को नुकसान होता है, गरीब को नुकसान होता है, किराए बढ़ते हैं और ये लगातार 40 महीने से हिमाचल की जनता कांग्रेस की इस और बेरहमी से की गई मार को झेल रही थी। और पिछले कल एक और बहुत बड़ा जिसको और प्रहार कह सकते हैं वो प्रदेश की जनता की छाती के ऊपर कांग्रेस ने लगाया। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.